या देवी सर्वभूतेषु मां कालीरूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजन की जाती है। अतः आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मां कालरात्रि की कथा, उनके बीज मंत्र तथा क्षमा याचना के बारे में। मां कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही यह रूप धारण किया था। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कालरात्रि की पूजा करता है, उस पर भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला। इनके केस सदा बिखरे हुए रहते हैं और कंठ में जो मुंडमाला है वह बिजली की तरह चमकती रहती है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं। इसमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनके नाक से श्वास और निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। माँ का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप भले ही विकराल और भयंकर हो, लेकिन यह अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इस कारण इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। देवी के 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती है और नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती है। बाएं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग धारण करती हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात रानी का पुष्प भी बहुत प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार और गुड़ का या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों या फिर गुड़ के खीर का भोग लगाना शुभ रहता है। माँ को अगर आप नींबू की माला अर्पित करते हैं तो कहते हैं उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है, आने वाले संकट भी टल जाते हैं। अब सुनिए माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक काल के अनुसार रक्त बीज नाम का एक महादैत्य था। मनुष्यों के साथ देवताएं भी बहुत परेशान थे। इस दानव की एक विशेषता थी कि जैसे ही इसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उनके जैसे ही एक और दानव बन जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए थे। वह भगवान शंकर के शरण में जा पहुँचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी कहने लगी कि प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहां युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, उनसे भी कहिए कि जिसे भी जीवित रहने की इच्छा हो वो त्रिलोकी का राज देवराज इंद्र को दे दें। देवताओं को यज्ञ भाग मिलना प्रारंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल के गर्व में तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उस दैत्य के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां जा पहुंचा। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्त बीज के साथ साथ शुंभ निशंभ नामक दैत्य भी आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्ति और बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने भी उनके फेंके हुए बाणों को शक्ति और फरसों से बाणों को काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़े होकर उस शत्रु का सर्वनाश करने लगी और खड्ग बाण से कुचलने लगी। वहाँ पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियाँ निकलती जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर उनके कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं का ओज और पराक्रम नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के ब्रज प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथनों से मार के नष्ट किया। दाढ़ों से अग्रभाव से कितने की ही छातियां भेद डाली। नरसिंही भी दूसरे दैत्यों को अपने नाखूनों से विद्युत करके उनकी छाती फाड़ डालती। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड ठहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर
उन्हें शिवद्युति ने उस समय ही अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों का नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सेना भाग खड़े हुए। मातृगण से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाशूर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रनी ने अपने ब्रज से रक्तबीज को मारा। ब्रज से घायल होकर उनके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चमुंडके तुम अपने मुंह को और भी फैलाओ, तुम अपने मुंह को और भी बड़ा कर लो तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस विशाल मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से जो कहकर चामुंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उनका रक्त ले लिया। तब उस दैत्य ने चामुंडके पर प्रहार किया, परंतु उससे देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडके ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उन्हें भी वह चट कर गई और उनके रक्त बीज का रक्त भी पी गई। जिसका रक्त चामुंडके ने पी लिया था ब्रज बाण खड़ग आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुए महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार महाकाली ने रक्त बीज का अंत किया। यह थी माता कालरात्रि की कथा। आइए अब हम जानते हैं कालरात्रि के मंत्रों के बारे में। कालरात्रि का पूजन मंत्र है ओम देवी कालरात्रि नमः। प्रार्थना एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारिणी वामो पादोल्ल सलोल्लः लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए दुर्गा मात की जय। पूजा समाप्त होने के बाद हम क्षमा याचना अवश्य करेंगे, तो आइए क्षमा याचना सुनते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया कर क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में जय जगदम्बे का पुकार लगाता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मणी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो उस सब को क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की भी रक्षा करने वाली हो।
मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट ही ऐसा माध्यम है जिससे मैं समझ सकती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।